बिहार के 1.11 करोड़ लोगों के खातों में आएगा 1227 करोड़ रुपए। बिहार में 11 जुलाई को 1.11 करोड़ पेंशन धारकों के खातों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1227 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा की जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी एक्स पर दी है। बिहार कांग्रेस की बैठक में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट। बिहार के भोजपुर में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान दो गुटों के बीच जमकर हंगामा और मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ से के सिर फुट गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। यह घटना भोजपुर जिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक के दौरान हुई। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव से पहले कराए जा रहे वोटर पुनरीक्षण पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिन भर की बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा सकता है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज को शामिल करने पर विचार करे। रांची में पूर्वी परिषद की बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में पड़ोसी राज्यों के साथ बिहार का पक्ष मजबूती से रखा। साथ ही उन्होंने बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। बैठक में उपस्थित गृह मंत्री शाह ने उप मुख्यमंत्री चौधरी की बातों पर गंभीरता से संज्ञान में। मुकेश सहनी का बड़ा हमला। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछड़ी, आदिवासी, दलित को रोहिंग्या, मुसलमान, बांग्लादेशी बताकर उनके वोट की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर बांग्लादेशी बिहार में कैसे घुस आए, सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। बेटे इराज को लेकर पहली बार पटना पहुंची राजश्री। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री कोलकाता से पटना पहुंची। यह उनकी दूसरी संतान के जन्म के बाद पहली बार पटना आगमन था। पटना एयरपोर्ट पर खुद तेजस्वी यादव उन्हें लेने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर चुनाव आयोग को फिर से घेरा। गृह मंत्री अमित शाह के सामने सीएम हेमंत सोरेन की 31 डिमांड। रांची में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य की समस्याएं, विकास की जरूरतों और लंबित मामलों को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने झारखंड की ओर से 31वें अहम मुद्दों को उठाते हुए राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के प्रतिनिधित्वों ने भी हिस्सा लिया। बिहार के बाद झारखंड में चढ़ा सियासी पारा। चुनाव आयोग से ले सकता है अहम फैसला। झारखंड में भी मतदाता सूची पर पुनरीक्षण शीघ्र शुरू हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि सभी दल मतदान केंद्रों पर अपने अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर ले, जिससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शित बनी रहे। विदेशी धर्म के दबाव में सरकार नहीं लागू कर रही पेशा कानून। रघुवर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में विदेशी धर्म के दबाव में सरकार पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। पेशा कानून लागू हुआ तो रूढ़िवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग ग्राम प्रधान बनेंगे। गांव के विकास का जिम्मा ग्राम समिति के पास होगा। बालू घाट, तालाब, विनोपत जैसे कार्यों का अधिकार ग्राम सभा के पास आ जाएगा। इससे ग्राम सभा को
आमदनी भी होगी और बालू पत्थर आदि की लूट पर भी रोक लगेगी। विदेशी धर्म के दबाव में सरकार नहीं लागू कर रही पेसा कानून। रघुवर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में विदेशी धर्म के दबाव में सरकार पेसा कानून लागू नहीं कर रही है। पेसा कानून लागू हुआ तो रूढ़िवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग ग्राम प्रधान बनेंगे। गांव के विकास का जिम्मा ग्राम समिति के पास होगा। बालू घाट, तालाब, विनोपज जैसे कार्यों का अधिकार ग्राम सभा के पास आ जाएगा। इससे ग्राम सभा को आमदनी भी होगी और बालू पत्थर आदि की लूट पर भी रोक लगेगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.